हे प्रभु, मैं रुद्रगणों को देख रहा हूं, आदित्य देवों को देख रहा हूं, वसु, साध्य, विश्वे देव, अश्विनी कुमार, मरुतगण और वे सभी उष्माप अग्नि के देवता भी आपको देख रहे हैं। गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह, ये सभी आपके इस अद्भुत रूप को देखकर विस्मित हो गए हैं। यहां अर्जुन केवल देख नहीं रहे, वे ब्रह्मांड के हर स्तर पर हो रही प्रतिक्रिया का अनुभव कर रहे हैं, जहां देव, दानव, गंधर्व सभी एक ही बिंदु पर मौन और स्तब्ध हैं। अर्जुन के स्वर में अब भय का हल्का कंपन है। हे महाबाहु कृष्ण, आपका यह विशाल रूप, जिसमें असंख्य मुख और नेत्र हैं, असंख्य भुजाएं, जंघाएं और पांव हैं, असंख्य उदर और विकराल दांत हैं, इसे देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भय से कांप रहा हूं। यह वह पल है जब विराट रूप की सुंदरता धीरे धीरे काल रूप की ओर बढ़ रही है और अर्जुन समझ रहे हैं कि यह रूप केवल पूज्य ही नहीं, बल्कि दृष्टा के हृदय को हिला देने वाला भी है। हे विष्णु, आपका यह रूप आकाश को छू रहा है, असंख्य रंगों से दमकता हुआ, विकट मुख खोले हुए, और आपके विशाल प्रज्वलित नेत्र, आपको देखकर मेरा अंतःकरण घबरा गया है। मुझे धैर्य नहीं मिल रहा, न मन में शांति का कोई अंश बचा है। अर्जुन की यह स्थिति बताती है कि जब दिव्य रूप काल की गहराइयों को छूने लगता है तो महान योद्धा का भी मन डगमगाने लगता है। हे देवेश, हे जगन निवास, आपके विकराल दांतों वाले मुख, जो मानो प्रलय की अग्नि के समान जल रहे हैं, उन्हें देखकर मैं दिशाएं भूल गया हूं। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। हे प्रभु, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यहां अर्जुन सीधे करुणा की याचना करते हैं, क्योंकि यह दृश्य अब केवल विस्मयकारी नहीं, बल्कि मन को कंपा देने वाला है। हे प्रभु, मैं देख रहा हूं धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके साथ जितने भी राजा और योद्धा हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे भी कई प्रमुख योद्धा, सभी आपके विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वे तेजी से, बिना रुके, आपके दांतों वाले भयावह मुखों में जा रहे हैं। कुछ तो आपके दांतों के बीच फंसकर अपने सिर और अंग भंग होते हुए दिख रहे हैं। यहां अर्जुन देख रहे हैं कि महाभारत का परिणाम पहले से ही तय है और भगवान स्वयं काल बनकर सबको अपने भीतर समा रहे हैं। जैसे असंख्य नदियां तेजी से बहकर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही ये सब नरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यह रूप केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि समय के प्रवाह में हर प्राणी, हर योद्धा, हर साम्राज्य अंततः उसी अनंत में विलीन हो जाता है। जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में तेजी से जलने के लिए घुस जाते हैं, वैसे ही ये सभी लोग तेजी से आपके मुखों में नाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं। यहां अर्जुन स्पष्ट देख रहे हैं, यह कोई युद्ध का संयोग नहीं, बल्कि भगवान के विराट स्वरूप की योजना है, जहां विनाश भी ईश्वर की लीला का एक अंश है। हे विष्णु, आप अपनी प्रज्वलित जिह्वा से सभी दिशाओं से लोकों को निगल रहे हैं। आपके मुखों की ज्वाला से यह संपूर्ण जगत भर गया है और आपके उग्र प्रकाश से सब कुछ तप रहा है। यहां भगवान का रूप करुणा के स्थान पर काल बन चुका है, जो सृजनकर्ता भी है और संहारकर्ता भी। अर्जुन कांपते स्वर में पूछते हैं, हे देव, आप कौन हैं? आपका यह उग्र और महाशक्ति से भरा हुआ रूप मेरे हृदय में भय और विस्मय एक साथ भर रहा है। हे देवों के भी देव, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, परंतु मेरे मन में यह जानने की तीव्र इच्छा है कि आप इस रूप में क्या करने वाले हैं। आपका यह अद्भुत आद्य स्वरूप किस उद्देश्य से प्रकट हुआ है? अर्जुन को लग रहा है जैसे समय थम गया हो, पर भगवान की आंखों में जलते अग्नि के समान तेज उन्हें संकेत दे रहा है कि अब एक बड़ा रहस्य उद्घाटित होने वाला है। भगवान का स्वर गूंजता है, अर्जुन, मैं काल हूं, संसार का संहार करने वाला। मैं यहां आया हूं इन सभी लोगों का विनाश करने के लिए। जो योद्धा यहां युद्ध भूमि में खड़े हैं, तुम चाहे उन्हें मारो या ना मारो, वे सब पहले ही मेरे द्वारा विनाश के लिए निश्चित हो चुके हैं। यह सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह युद्ध केवल मानवों के बीच नहीं, बल्कि समय स्वयं इसमें सक्रिय है। इसलिए हे सव्यसाची अर्जुन, तुम उठो, यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का आनंद लो, क्योंकि ये सब योद्धा
पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो, मेरे कार्य को पूरा करने का साधन। भगवान की वाणी में आदेश है, पर उसमें एक अदृश्य करुणा भी है। मानो कह रहे हो, तुम्हारा कार्य केवल धनुष उठाना है, जीत और हार मेरे हाथ में है। अर्जुन देखो, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी महावीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम न डरो, न विचलित हो, युद्ध करो। तुम निश्चित ही अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। इस क्षण अर्जुन समझ जाते हैं, वे केवल एक तीर चलाने वाले योद्धा नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के यह वचन सुने तो वे कांपने लगे। उनके हाथ जुड़ गए, सिर झुक गया। वह किरीटधारी महायोद्धा, जिसे कभी किसी युद्ध में भय नहीं लगा, आज भगवान के विराट रूप के सामने गदगद स्वर में बोल रहा था। अर्जुन का हृदय भक्ति, भय और विस्मय से भर गया था। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह बिल्कुल उचित है। जब आपके गुणगान होते हैं तो संपूर्ण जगत आनंद से भर उठता है। देवता आपके प्रेम में मग्न हो जाते हैं, राक्षस भय से भाग जाते हैं और सिद्ध जन आपको बार बार प्रणाम करते हैं। अर्जुन देख रहे हैं, भगवान के नाम से ही सृष्टि का संतुलन प्रेम और भय के दो छोरों पर टिक जाता है। हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ आदि कारण हैं। आप अनंत हैं, देवों के ईश्वर हैं, जगत के आधार हैं। आप अक्षर हैं, सत और असत दोनों से परे। तो फिर कौन है जो आपको प्रणाम न करे? अर्जुन का स्वर अब पूरी तरह श्रद्धा से भर गया है, मानो वे स्वयं को भगवान के चरणों में विलीन कर रहे हों। आप ही वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, प्रजापति हैं और प्रपितामह भी। मैं आपको सहस्र बार प्रणाम करता हूं, फिर भी बार बार आपको प्रणाम करता ही रहूंगा। अर्जुन की वाणी अब भक्ति की बाढ़ बन चुकी है। वे हर शब्द के साथ स्वयं को छोटा और भगवान को अनंत मान रहे हैं। आप आदिदेव पुरुषोत्तम, इस समस्त सृष्टि के परम आश्रय हैं। आप ही जाता हैं, आप ही झे हैं, आप ही वह परम धाम है जहां सब कुछ समाप्त होकर ठहरता है। आपका अनंत रूप संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रहा है। अर्जुन की आंखों में अब भय की जगह अद्भुत आनंद की झलक है, मानो उन्हें अपने सच्चे आश्रय का पता चल गया हो। आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, हर दिशा से प्रणाम, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। आपकी वीरता अनंत है, शौर्य असीम है। आप संपूर्ण सृष्टि को भरते हैं, इसीलिए आप ही सब कुछ हैं। यहां अर्जुन के भाव इतने विनम्र हो गए हैं कि वे मानो अस्तित्व की हर दिशा से भगवान के चरणों में गिर रहे हों। अर्जुन की आंखें भर आईं। हे मेरे मित्र कृष्ण, मैंने आपको सखा समझकर आपसे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहकर असंख्य बार पुकारा। आपकी इस विराट महिमा को न जानते हुए मैंने कभी हंसी में, कभी खेल में, कभी विश्राम, बैठने या भोजन करते समय आपसे सहजता में व्यवहार किया। यदि कभी मैंने आपको अपमानित किया हो, एकांत में या लोगों के सामने, तो हे अच्युत, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यहां अर्जुन का हृदय पूरी तरह पिघल चुका है। वह मित्र कृष्ण को ईश्वर कृष्ण के रूप में पहचान चुका है। अर्जुन की आंखें अब भी विराट रूप के तेज से चमक रही हैं, पर जैसे ही भगवान धीरे धीरे अपने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप को समेटते हैं और अपनी चिर परिचित सौम्य मुख मुद्रा, पीतांबर धारण किए, मोरपंख मुकुट से शोभित मानवीय स्वरूप में खड़े होते हैं, अर्जुन के हृदय में जैसे कोई शांति का सागर उतर आता है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, हे जनार्दन, आपका यह सौम्य मनुष्यों जैसा रूप देखकर अब मेरा मन शांत हो गया है। मेरे चित्त की स्थिरता लौट आई है और मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस आ गया हूं। यह वह क्षण था जब भय, विस्मय और आश्चर्य के स्थान पर भक्ति, स्नेह और प्रेम ने जगह ले ली। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुमने जो मेरा यह विराट रूप देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि देवता भी हमेशा इसकी एक झलक पाने की लालसा रखते हैं, पर यह सहज में किसी को नहीं मिलता। उनके शब्दों में गूढ़ रहस्य था, मानो कह रहे हो कि ईश्वर का विराट स्वरूप सिर्फ नेत्रों से नहीं, श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर की कृपा से देखा जा सकता है। अर्जुन, तुम मुझे इस प्रकार न वेदों के अध्ययन से देख सकते हो, न कठिन तपस्या से,
न दान देकर और न ही यज्ञों द्वारा। जैसे तुमने अभी मुझे देखा है, वैसा दर्शन केवल मेरी कृपा से होता है। यह सुनकर अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान का साक्षात्कार कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि यह पूर्णतः ईश्वर की अनुकंपा का परिणाम है। परंतु हे परंतप अर्जुन, मुझे इस स्वरूप में सिर्फ अनन्य भक्ति से ही जाना, देखा और पूरी तरह अनुभव किया जा सकता है। जो भक्त अपने मन को केवल मुझ में लगाता है, जो किसी और की शरण नहीं लेता, जो सच्चे हृदय से मेरी सेवा और स्मरण करता है, वही वास्तव में मुझे जान पाता है, मेरे स्वरूप का दर्शन करता है और अंततः मुझ में प्रवेश करता है। यह सुनकर अर्जुन के नेत्रों में आंसू भर आते हैं। अब वे जान चुके हैं कि ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग निष्काम, अनन्य और अखंड भक्ति है। युद्ध भूमि पर हवा थम सी गई थी। अभी कुछ क्षण पहले ही आकाश में करोड़ों सूर्यों की भांति तेजस्वी अग्निज्वाला सा विराट रूप चारों दिशाओं को निगलने को तैयार था। अर्जुन का हृदय विस्मय, भय और श्रद्धा से कांप रहा था। पर अब वह सब मानो स्वप्न की तरह विलीन हो चुका था। शंख की मधुर ध्वनि, मोरपंख की शोभा, पीतांबर की कोमल आभा, भगवान कृष्ण का वह स्नेहमय, सहज और मानवीय रूप अर्जुन के सम्मुख था। अर्जुन ने देखा, भगवान की आंखों में करुणा की गहराई थी। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो कह रहे हों, अर्जुन, अब सब ठीक है, तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है। अर्जुन के हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह कांपती आवाज में बोला, प्रभु, आपका यह सौम्य स्वरूप देखकर मेरे प्राण जैसे वापस लौट आए हैं। आपकी कृपा के बिना मैं इस विराट स्वरूप को कभी नहीं देख पाता। आपने मुझे जो दिखाया वह मेरे हृदय में सदा अमर रहेगा। भगवान ने धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। एक स्पर्श जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति थी, पर साथ ही माता के आशीर्वाद सा स्नेह भी। वे बोले, अर्जुन, याद रखो, मुझे पाने का मार्ग न तपस्या, न यज्ञ, न दान, सिर्फ अनन्य भक्ति है। जब मन, बुद्धि और प्राण सब कुछ मुझ में समर्पित हो जाता है, तब मैं स्वयं अपने भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता हूं। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके भीतर का सारा भय, सारा भ्रम और सारी शंका जैसे गंगा में स्नान करने के बाद बहकर दूर चली गई हो। अब उसके नेत्रों में केवल एक ही संकल्प था, धर्म के लिए, भगवान के आदेश के लिए पूर्ण समर्पण से युद्ध करना। युद्ध भूमि में शंख फिर बजा, धर्म का घोष, विजय का संकेत, और उस महाकाव्य का अगला अध्याय आरंभ हो गया। जय श्री कृष्णा। विराट से मधुर तक का यह अद्भुत रूपांतरण, भय से प्रेम तक की यह दिव्य यात्रा अर्जुन के ही नहीं, हम सबके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का दीप जला देती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।